नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से महारत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे पीटीईटी बीएसटीसी 2024 के रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों की सीरीज हम चला रहे थे और आज हमारी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है। इन क्लासों में यदि आप रेगुलर रूप से जुड़े हुए हैं तो यकीन मानिए आपके शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है ना। इसी कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न होंगे, इसी बेस पर आधारित प्रश्न होंगे और आप यदि रेगुलर बने रहे हमारे साथ में तो आप अच्छे से प्रदर्शन कर पाएंगे और अच्छे से अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा। इससे पहले के प्रश्न हमने पिछली क्लासों में कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि भाई किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, शिक्षक छात्रों का उचित दिग्दर्शन करने वाला प्राणी माना जाता है। इसका कारण यह है कि छात्र स्वभाव से आज्ञाकारी होते हैं, छात्र के माता पिता भ्रमित होते हैं, या फिर छात्र के माता पिता शिक्षक में विश्वास व्यक्त करते हैं, या फिर शिक्षक सामाजिक आस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है। क्या रीज़न है कि शिक्षक छात्रों का उचित दिग्दर्शन करने वाला प्राणी माना जाता है, मतलब कि उन्हें उचित रास्ता दिखाने वाला प्राणी माना जाता है, उन्हें उनका मार्गदर्शन करने वाला प्राणी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्या खास क्वालिटी है एक शिक्षक में? तो सही जवाब की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शिक्षक सामाजिक आस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या है? सामाजिक आस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है, मतलब कि एक समाज में एक नई सोच पैदा करने वाला, एक हम कहते हैं ना कि भाई नागरिक का निर्माण कौन करता है? एक शिक्षक ही कर पाता है। एक अच्छे नागरिक का निर्माण यदि शिक्षक एक अच्छे ज्ञान देगा, अच्छे से पढ़ाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा? एक अच्छे नागरिक का निर्माण होगा। तो सामाजिक आस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है, इसीलिए छात्रों का उचित दिग्दर्शक माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। भावी नागरिकों के निर्माण में शिक्षक का योगदान है। देखिए, वही हमने अभी ये भी पढ़ा कि नागरिकों का निर्माण करता है, एक अच्छे नागरिक का अच्छा शिक्षक है जो कि निर्माण करता है। तो भावी नागरिकों का निर्माण में शिक्षक का क्या योगदान रहता है? महत्वपूर्ण योगदान है, अधिक महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण, या फिर अज्ञात? तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक भावी नागरिकों के निर्माण में ऑप्शन नंबर ए महत्वपूर्ण योगदान है। क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है ना। आगे बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 43 आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिए। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्राय शिक्षक संगठन के पदाधिकारी अपनी छवि को लोकप्रिय बनाने के लिए छात्रों के साथ अत्यधिक परिश्रम करते प्रतीत होते हैं। आप इस कथन से पूर्ण सहमत हैं, कम सहमत हैं, सहमत है, या फिर असहमत हैं? जल्दी से जवाब दीजिएगा। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा क्या है, क्लास को क्या करें, शेयर करें मेरे प्यारे दोस्तों, शेयर करें थोड़ा सा क्लास को, ताकि क्या है, बिल्कुल। चलिए सही जवाब की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। असहमत, क्या? असहमत, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बताइएगा आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम में किस प्रकार विद्यार्थी को सम्मिलित करेंगे? ऑलराउंडर को, लोकप्रिय खिलाड़ी को, सबसे बड़ी आयु के खिलाड़ी को, या फिर सुदर्शन व्यक्तित्व वाले खिलाड़ी को? बताइए जल्दी से, सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिए, फटाफट से आंसर दें। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहां पर द चुना है, बिल्कुल सही जवाब है। सुदर्शन व्यक्तित्व वाले खिलाड़ी को यहां पर हम चुनेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा आपके सामने आ चुका है। कक्षीय संप्रेषण में यदि छात्रों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान नहीं किया जाता तो संप्रेषण पर निम्नलिखित प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। रुकावट हो जाती है, सरल हो जाता है, उद्देश्य अपूर्ण होता है, अपूर्ण बना रहता है, या फिर शिक्षक कोमुखी हो जाता है। जल्दी से सही जवाब आप बताइएगा। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर स बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? यदि कोई विद्यार्थी है जो कि आपसे अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? उसका उपहास करेंगे, या फिर उसको गलती का आभास कराएंगे, उसकी अवहेलना करेंगे, या फिर उसको अन्य अवसर नहीं देंगे? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। सही जवाब आपका यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहां पर स बिल्कुल सही जवाब यहां पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताइएगा सही जवाब आपका यहां पर क्या रहने वाला है। आपका पुत्र आपके ही विद्यालय का छात्र है, एक शिक्षक उसे कक्षा में दंडित करता है तो आप क्या करेंगे? उसकी गलती होने पर और दंडित करेंगे, उसका बच्चा पढ़ता होगा तो उससे बदला लेंगे, या फिर उस शिक्षक से झगड़ा करेंगे, या फिर दंड का कारण पता करके निर्णय लेंगे? बताइएगा सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, दंड का कारण का पता करेंगे और उसके बाद में निर्णय लेंगे कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या शिक्षक ने गलत किया या फिर सही किया, जो भी है वो चीज़ें को समझ के उसके बाद में डिसाइड करेंगे। यदि छात्र गृह कार्य न कर पाए तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जुर्माना करें। अब भाई शिक्षक छात्रों पर जुर्माना करेगा क्या? नहीं करेगा। कारण पता करेंगे, माता पिता से संपर्क करेंगे, उसे सरल कार्य देंगे। भाई जिस 5वीं क्लास में है दूसरी वाले प्रश्न थोड़ी बताएगा, उसे नहीं बताएगा ना। माता पिता से संपर्क करेंगे, उससे पहले क्या करेंगे? कारण पता करेंगे। ऑप्शन नंबर से, ठीक है ना। माता पिता तो बाद में आएंगे, सबसे पहले कारण पता करेंगे बच्चे से कि भाई मेरे छोटे बच्चे क्या करेगा तू। कारण पता करेंगे, गृह कार्य क्यों नहीं कर पाता है, कहाँ पर जाता है, खेलने जाता है कि कहाँ पर भागने गिल्ली डंडे खेलता है, तो वो उससे पूछेगा शिक्षक, और वो बताएगा कि भाई हाँ मैं तो गिल्ली डंडे नहीं, मैं तो यहाँ पर क्रिकेट खेलने जाता हूँ और वहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर देता हूँ और मैं क्रिकेट खेलने में मस्त रहता हूँ। सह शिक्षा का प्रमुख लाभ है, बालिका विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं होती है।
शिक्षा पर व्यय कम होता है, बालिकाओं की हीन भावनाओं पर अंकुश लग जाता है, एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। बताइएगा सहज शिक्षा का प्रमुख लाभ क्या है? सहज शिक्षा की बात करें तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। आप सड़क पर जा रहे हैं और आपकी दृष्टि अपने विद्यालय के एक छात्र की ओर पड़ती है जो सिगरेट पी रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? यदि आप एक शिक्षक हैं और आपका कोई स्टूडेंट आपके सामने कहीं थड़ी पर सिगरेट जला रहा है और पी रहा है, तो आप क्या करेंगे? वहीं उसे डांटेंगे, उसकी विद्यालय में निंदा करेंगे, दूसरे दिन उसे विद्यालय में बुलाकर समझाएंगे, प्राचार्य से शिकायत करेंगे? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए शिक्षक का सर्वप्रथम जो काम होता है वो होता है समझाना, कारण पता करना, वही काम होता है। तो ऑप्शन नंबर से हम करेंगे यहाँ पर। क्या हो जाएगा? दूसरे दिन उससे विद्यालय में बुलाकर समझाएंगे कि भाई ये गलत काम है, सिगरेट पीना बहुत ही गलत है, सिगरेट से पीने से क्या हो जाती है, खराबियां हो जाती है, बीमारियां हो जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें उसे समझाएंगे, तब जाकर वो समझ जाएगा तो ठीक है, नहीं समझेगा तो उसके बाद में कोई एक्शन लेंगे, उसके माता पिता को बताएंगे, जो भी चीज़ें हैं वो करेंगे। छात्र दंड की अपेक्षा प्यार से अधिक सीखते हैं क्योंकि भाई वह मनोवैज्ञानिक है, या फिर इससे उनको सुख मिलता है, इससे उनको मानसिक शक्ति मिलती है, या फिर इससे वह प्रसन्न होते हैं? बताइएगा। छात्र दंड की अपेक्षा प्यार से अधिक समझता है या फिर सीखता है? बताइएगा। बिल्कुल, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है कि भाई आप किसी भी बच्चे को प्यार से समझाओगे कि भाई हाँ बेटा ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, ये चीज़ें ऐसे नहीं होती, ऐसे करेंगी, तो यहाँ पर वो क्या है, अधिक अच्छे से समझ पाएगा। तो डांटने की अपेक्षा आप क्या करें, प्यार से समझाए कि ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे आपके बच्चे हैं जो कि स्टूडेंट है जो कि क्या है, आपके प्रिय भी बने रहेंगे और अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे और सीखेंगे भी। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। छात्रों की कक्षा में निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे शिक्षण कार्य में व्यवधान पड़ता है, इससे छात्र का मनोबल गिर जाता है, इससे छात्रों में अनुशासन नहीं रहता है, या फिर इससे कोई लाभ नहीं है? बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहां पर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल, बालक का क्या होता है, छात्र का क्या होता है, मनोबल गिर जाता है। उसकी निंदा करो कि भाई ये तो ऐसा ही है, ये पढ़ता नहीं है, ये कमजोर विद्यार्थी है, ये वैसे है वैसे, तो उसका माइंड ही उस वैसे ही काम करने लग जाएगा कि भाई मैं तो कमजोर हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं रोज रोज नंबर कम ला कर आता हूँ, और उसका मनोबल गिर जाएगा। अगली बार उसे आएगा आंसर तो भी वो नहीं बता पाएगा। आ रही बात समझ में? तो वही है कि भाई उसे उस छात्र की सभी के सामने निंदा नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आपको अपने अध्यापक की निम्न में से कौन सी विशेषता प्रभावित करती है? धारा प्रवाह अभिव्यक्ति, ज्ञान के प्रति ललक, विद्यार्थियों के प्रति अनुराग, व्यवहार में निष्पक्षता। सही जवाब की बात करें तो सही जवाब आपका यहां पर क्या हो जाने वाला है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर ब, ज्ञान के प्रति ललक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। छात्र में अध्यापन कार्य करते समय एक छात्र कक्षा में अध्यापन कार्य करते समय एक छात्र आपसे पाठ्यक्रम से बाहर का प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे?
आउट ऑफ सिलेबस से कोई प्रश्न आपसे कोई स्टूडेंट पूछता है तो आप क्या करेंगे? इस प्रकार के प्रश्न न पूछने को कहेंगे। प्रश्न स्वीकार करेंगे तथा कक्षा के बाद उसकी जिज्ञासा को शांत करेंगे, उत्तर देने का प्रयास करेंगे, छात्र को डांट कर कक्षा से बाहर निकाल देंगे। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न को स्वीकार करेंगे और कक्षा के बाद में उसका क्या करेंगे, रिप्लाई देंगे, उसका यहाँ पर इसकी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। एक हकलाने वाले बच्चे या फिर छात्र को किस प्रकार शिक्षा देंगे? ऐसे लोगों को शिक्षा देना बेकार है। बिल्कुल गलत है। बेकार क्यों है भाई? उसके साथ हमदर्दी दिखाएंगे। बिल्कुल हमदर्दी तो दिखानी ही नहीं है। हमदर्दी उसे, वो लाचार थोड़ी है, वो बहुत अच्छा है, उसे ये दिखाना है। ठीक है ना, हमदर्दी नहीं दिखानी कि भाई तेरे से तू ऐसा है, तू तेरे को और ज़्यादा ज़रूरत होगी, उसकी बिना कहे उसकी हेल्प करेंगे, ये नहीं करना है हमें। ठीक है ना, उचित शिक्षण सामग्री की सहायता से पढ़ाएंगे या फिर सामान्य रूप से पढ़ाएंगे। उचित सामग्री शिक्षण सामग्री से पढ़ाएंगे मतलब कि वह थोड़ा सा डिसेबल्ड है या फिर तुझे उसमें थोड़ी सी दिक्कत है तो उसे और अच्छे शिक्षण के सामग्रियों द्वारा पढ़ाएंगे ताकि उसे समझ में आ सके और वो पढ़ सके। ठीक है ना, सामान्य रूप से पढ़ाओगे तो सामान्य बच्चे और उस बच्चे में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तभी हम उसे अलग विधियों से पढ़ाएंगे ताकि उसे समझ में आ सके। तो यहाँ पर हमने आज जो प्रश्न किए हैं वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप डेली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो एक प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।